टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ जानने के लिए हम देखते हैं कि उनकी जो पुस्तक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें उनके जो पहले की जो 2 पुस्तकें थी, जिसमें एक थी शॉप मैनेजमेंट और दूसरी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो 2 किताबें तथा टेलर ने एक संसद की एक जो समिति बनाई हुई थी अमेरिका में, उसके समक्ष एक गवाही दी थी। इस गवाही तथा उन 2 पुस्तकों शॉप मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनको आपस में मिलाकर संकलित पुस्तक थी साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसमें इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का जिक्र किया है। अमेरिका में, यूएसए में वैज्ञानिक प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसमें टेलर को गवाही देनी पड़ी थी, तथ्य बताने पड़े थे। उन तथ्यों को, जिसको टेलर की गवाही कहा जाता है, तथा उन 2 किताबों को सामूहिक रूप से साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, उसकी एक पुस्तक है जिसमें वो सारे संकलित करके लिखे गए हैं। तो टेलर ने कहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट means knowing exactly what you want man to do, what you want man to do, and seeing that they do it in the best and the चीपेस्ट वे। टेलर ने ये कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है यह जानना कि लोगों को क्या करना है और ये देखना कि वो इसको किस तरीके से, कौन सा ऐसा तरीका है जो कि एकदम न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पादन दे सके, वैसे तरीके से कार्य को करवाना वैज्ञानिक प्रबंध है। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध का जो मूल उद्देश्य है वह है कम लागत पर अधिकतम उत्पादन। तो वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में 2 टर्म यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, नोइंग एंड सीइंग। नोइंग ये जानना, व्हाट यू वांट मैन टू डू, जो कार्मिक हैं उनसे आप क्या काम करवाना चाहते हो ये जानना, और ये देखना कि वो इस काम को कर रहे हैं जो सबसे अच्छा तरीका है उस तरीके से और न्यूनतम लागत पर, चीपेस्ट वे। अब हम वैज्ञानिक प्रबंध को, इसका अर्थ जानने के लिए हम देखते हैं कि इसमें 2 शब्द हैं। वैज्ञानिक का क्या अर्थ है और प्रबंध का क्या अर्थ है। वैज्ञानिक अर्थात विज्ञान से जुड़ा हुआ। विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान, वह ज्ञान जो क्रमबद्ध हो, सिस्टेमेटिक हो, लॉजिकल हो, एनालिटिकल हो, तार्किक, विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित ज्ञान है, वह विज्ञान है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का परीक्षण होता है, प्रयोग होते हैं और उसके पश्चात निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और प्रबंध क्या है? किसी भी कार्य को संसाधनों का
उचित उपयोग या सदुपयोग करते हुए, संसाधनों का सदुपयोग करते हुए किसी भी कार्य को करने की जो कला है वह प्रबंध कहलाती है। और वैज्ञानिक का सीधा अर्थ है कि सिस्टेमेटिक, एनालिटिकल, लॉजिकल वे, व्यवस्थित, विश्लेषणात्मक, तार्किक और आधार, इसका आधार क्या होता है? ट्रुथ। और ट्रुथ किस पर बेस्ड होता है? परीक्षणों पर। तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है कि कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे हो सकता है, एक कार्य को जो करने का तरीका है वो बेस्ट तरीका कौन सा है, उसको लागू करना है। उसको लागू करते हुए किसी संगठन में उत्पादन को बढ़ाना है। इस प्रकार का जो कार्य है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुइस ब्रैंडिस ने किया था 1910 में। वैज्ञानिक प्रबंधन का मूल जो मंत्र है या मूल उद्देश्य है वो है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। तो उसी को हम वैज्ञानिक प्रबंधन कह सकते हैं। एक बार इसका पुनः देख लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एंड सीइंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है ये जानना और ये देखना। नोइंग एग्जैक्टली what you want man to do। आप एज ए मैनेजर या एक मैनेजमेंट के रूप में आप कार्मिकों से क्या करवाना चाहते हैं और ये देखना कि वो कार्मिक इसे बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट तरीके से कर रहे हैं अथवा नहीं। इसको वैज्ञानिक प्रबंध कहा गया है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन है या वैज्ञानिक प्रबंध है वो कार्मिकों की दृष्टि में एक मानसिक क्रांति है, मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर के अनुसार किसी विशेष उद्योग या किसी विशेष संगठन में जो कार्य करने वाले कार्मिक होते हैं उनकी नज़र में, उनकी दृष्टि में वैज्ञानिक प्रबंध एक मानसिक क्रांति है, मेंटल रिवॉल्यूशन। F.W. टेलर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये कीवर्ड है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति कैसे है उसको हम ये अभी समझते हैं। मेंटल रिवॉल्यूशन अर्थात मानसिक सोच में बदलाव, एक कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज। और वो बदलाव दोहरा बदलाव है और दोहरा ही उससे लाभ है। दोहरा बदलाव अर्थात मालिक और श्रमिक दोनों में। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्रबंध और श्रमिक का अर्थ कार्मिक। प्रबंध और कार्मिक दोनों को अपनी सोच बदलनी है अर्थात मानसिक क्रांति, और इससे दोहरा लाभ होता है। दोहरा लाभ किस प्रकार होता है? प्रबंध को यह फायदा होता है अगर वो कार्मिक के बारे में सोचेंगे, उनकी भलाई के लिए कार्य करेंगे तो संगठन का उत्पादन बढ़ेगा, और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो प्रबंध को लाभ होगा, प्रबंधकों को लाभ होगा। और कार्मिक अगर प्रबंध कार्मिक के बारे में सकारात्मक सोच रखता है तो कार्मिकों को भी वित्तीय लाभ और उनके जो मानसिक शांति है और उनकी सुख सुविधाएं हैं वो सारी उनको मिल सकेगी। अगर प्रबंधक वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग करते हुए कार्य को करने देते हैं तो कार्मिक को जो समय की, श्रम की जो बचत होती है उसका उपयोग वह अपने
अन्य कार्यों में जैसे शिक्षा में, मनोरंजन में, इनमें कर सकता है। तो मानसिक क्रांति से न केवल प्रबंधकों को बल्कि कार्मिकों को और संगठन को, सबको लाभ होता है। तो टेलर की नज़र में वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? टेलर की नज़र में साइंटिफिक मैनेजमेंट किसी विशेष संगठन या उद्योग में कार्य करने वाले कार्मिकों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक मानसिक क्रांति है, मेंटल रिवॉल्यूशन है। और यही मेंटल रिवॉल्यूशन है उसने जो 20वीं सदी का जो शुरुआती दशक थे उसमें ये वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा यूरोप और सोवियत संघ में पहुंच गई और इस विचारधारा ने विश्व में बहुत बदलाव किए। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हालांकि टेलर ने इस टर्म को कॉइन नहीं किया था। इस शब्द का प्रयोग करने वाले लुई ब्रेंडिस थे, सर्वप्रथम उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। वैज्ञानिक प्रबंध का जो मूल मंत्र है वो है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, और इससे उद्योग या मालिकों को अधिकतम लाभ होता है तथा श्रमिकों को भी संपन्नता और उनके जो कल्याण के लिए जो कार्यक्रम होते हैं वो भी इनसे संभव है। तो मानसिक क्रांति यह एक टर्मिनोलॉजी है जो F.W. टेलर का जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो उसके लिए एक कीवर्ड है, इसको ध्यान रखा जाना चाहिए।